नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ, कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। दाद तो चाहिए, ताली तो मांगता हूँ आपसे, जो अगले तो 2 मिसरे आने जा रहे हैं उस पर, कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, राइट से लेके यहाँ तक पीछे तक तैयार है ना। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और जो काफिया है शायद दोस्तों से उसकी दाद मांगता हूँ कि अंदाज आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। हमसे इतनी सिक्योरिटी लेकर के वहां नहीं चलते जहां उनके सामने खड़े होकर के बोलते हैं क्या अर्जी करूं मैं तेरी आदमी से बात। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े हौसले के साथ बात दे दी। वरना आजकल जो है ना, मैं सिर्फ आखिर में भीड़ रोकने के काम आता हूँ, बिठा दिया जाता हूँ। और मुझे भी लगता है कि आप थक चुके होंगे, मेरा नंबर आते आते आप इतना थक चुके होंगे कि मैं आपको क्या सुनाऊंगा। लेकिन बहुत मोहब्बत आपने बहुत अच्छे से सुना कि कहाँ सोया है चौकीदार। यहाँ छोटा भाई एक शाम बैठा है और आसपास के इलाकों से कई जिलों से लोग आए हुए हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय एक मिनट मैं आपको प्लीज रोक रहा हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ नौजवानों, अब बिल्कुल आप जुड़ गए हैं इमरान साहब के साथ। एक काम करते हैं कि दरअसल जब इमरान साहब पढ़ेंगे तो जब ये कहेंगे कहाँ सोया है चौकीदार, जब उस टुकड़े पर पहुंचेंगे तो जितने नौजवान बैठे आप सब उसके साथ में पढ़ेंगे ताकि ये कैमरे उस दर्द को रिकॉर्ड करें। उनके हजारों इस दर्द में साथ साथ
पूर्वांचल में पाए जाए, ये मंजर भी मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। लेकिन नसीम भाई, आप सिर्फ नौजवानों से क्यों चाहते हैं? आप बुजुर्गों को क्यों छोड़ दे रहे हैं? इस फरमाने के बुजुर्ग आपने छोड़ क्यों दे रहे हैं? ये बहुत प्यारे दोस्त हैं। कहाँ सोया है, कहाँ सोया है विजय माल्या, नाक के नीचे से हो गया। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बैठे थे सामने से वो तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या किया। मैंने सोचा मैं खड़ा होकर बताऊं, तब तक खड़गे साहब हमारे जो अध्यक्ष हैं वो बैठे थे। उन्होंने कहा इमरान मत बताना, जो बताओगे उसको भी बेच देंगे। पढ़ता हूँ, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। मैं शायरी में जल्दी आजकल नाम कम लेता हूँ, लेकिन इसमें लेना पड़ा क्योंकि इससे कोई काफिया नहीं मिल रहा है। मैं बोलता हूँ कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बहुत शुक्रिया, बहुत अलग-अलग नज़मों की फरमाइश है, लेकिन एक नज़्म मेरा छोटा साथी पुराना खड़ा है, मैं वो भी सुना दूंगा, लेकिन बिल्कुल एक नई सी नज़्म का एक बंद 1.5-2 मिनट में समझिए कि मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था। शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ। बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। उसने किसी भी हाल में बुझने नहीं दिया। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो दिल्लो मंतशा। मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो दिल्लो मंतशा। के बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी। बागी मिजाज था तो हुकूमत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो सियासत खिलाफ थी। कश्ती भंवर में थी मेरी किस्मत खिलाफ थी, और उस पे नाखुदाओं की नीयत खिलाफ थी। अल्लाह ने बना दिया पानी पे रास्ता। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो दिल्लो मंतशा। मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो दिल्लो मंतशा।
शशा। बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते एक नज़्म आपको सुना के आपसे विदा लेंगे। ऐसा तो बार बार कहूँगा, फिर उसके बाद एक नज़्म सुनाऊंगा। ऐसा हमें करना पड़ता है। हम नहीं करेंगे तो आप सोचेंगे कि तो ढेर सारी सुनाता जा रहा है। वो एक बार एक लड़का इंटरव्यू देने के लिए गया, तो सामने जो टीचर बैठे थे उन्होंने, वो नदीम भाई की तरह थे, तो उन्होंने उससे कहा ये बताओ अगर तुम जंगल में कहीं जा रहे हो और सामने से शेर आ गया तो क्या करोगे? तो लड़का परभनी का था, उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो अब जो सामने टीचर पैसा होता है उसे तो फंसाना होता है लड़के को कि कहीं से घेर घार के। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ अगर तुम नदी पार कर रहे हो सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो लड़का परभनी का था, उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो गुस्सा हो गया नदीम साहब, बोले यार जंगल में पेड़ आ जाएगा ये तो समझ में आ जाता है, नदी में पेड़ कहां से आ जाएगा? तो लड़के ने कहा जैसे नदी में शेर आ जाएगा वैसे पेड़ भी आ जाएगा। आप शेर ला दे रहे हो तो हम तो पेड़ ला ही सकते हैं। तो ये बार बार बीच में मैं आपसे कहता रहूंगा कि हाँ मैं एक आखिरी नज़्म सुना रहा हूं, लेकिन आप में हौसला बाकी रहेगा। कुछ बुजुर्ग अभी जा रहे हैं, रात के इस वक्त जाके घर पे सोती हुई शेरनी को जगाने का खतरा है। कोई तजुर्बा नहीं है इसलिए, लेकिन हमने बुजुर्गों को सुन रखा है। नदीम भाई कभी कभी बताते हैं कि मुशायरा जल्दी खत्म हो जाए तो घर जाते हुए डरता हूँ कि तुम्हारी भाभी पता नहीं दरवाजा खोलेंगी या नहीं खोलेंगी। तो मैं इनका जो अपना एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जाने से कोई फायदा नहीं है, रुके रहें, हमारे साथ ही चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं नज़्म सुनाता हूँ कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, कि आँख मूंदे कहाँ तक गुजरता चलूं, अब तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं, आँख मूंदे कहाँ तक गुजरता चलूं, अब तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं, मैं के शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ, जुल्म जितने भी हो दर्ज करता चलूं, आंसुओं की सियाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फज़ा में बिखर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। और आखिरी बंद पढ़ता हूँ और एक वाक्य आपको बताता हूँ। आजकल सोशल मीडिया का इनबॉक्स गालियों से भरा रहता है, सुबह उठिए तो धमकियां गालियां, क्या करूंगा तेरी आंखों के बाहर, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद, हर दिन सुबह शाम। और कभी कभी तो आता है कि अच्छा तुम्हारा तो नाम भी इमरान है तो तुम्हारा दिल कहाँ होगा हम जानते हैं, तो पलट के कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उन्हें तस्वीर भेजूं कि यहाँ से उम्रा करने या हज करने गया हुआ कोई हिंदुस्तानी नौजवान है, उसने अपने हाथ में तिरंगा ले रखा है, मैं पलट के तस्वीर भेजता हूँ और नीचे लिखता हूँ कि मेरे भाई वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पर भी तिरंगा ले जाके फहराया है जहां पहुंचने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है, हमसे सवाल करते हो।
तब मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साथ कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। इधर जो दोस्त खड़े हैं बाईं तरफ, इधर जो डाइस पे खड़े हैं, सब तैयार रहेंगे। मैं आपके धड़कनों का जो दर्द है, जो धड़कनों की दौर है ना, उसमें जो बात लिखी है उसे दुनिया के सामने रखता हूं मित्रों में कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया। तैयार रहना, फिर दो मिसरे आने जा रहे हैं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। और परभनी वालों, सिर्फ 3 मिनट आखिर में, मुझे लगता है कि कोई मशारा हो, कोई सेमिनार हो, कोई जलसा हो, अगर सिर्फ वही बातें कही जाएं जो आपके कानों को अच्छी लग रही हैं, तो मुझे लगता है कि माइक पर खड़ा हुआ इंसान इंसाफ नहीं कर रहा। ऐसा भी कुछ कहा जाए जो दिल में ठक से लगे और झंझोड़े आपको, कुछ एक आध बात आपको बुरी भी लगे। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ के जाता हूं, घर लेके जाइएगा। गलतियां तो हमसे भी हुई है, कुछ तो कहीं ना कहीं कमी हमसे भी हुई है। ये गिरेबान हमें अपना पकड़ के पलट के झांकना तो इसमें भी पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं परभनी वालों, यहाँ मीडिया के साथी बैठे होंगे, उर्दू मीडिया के साथी बैठे होंगे। कल सुबह अगर कुछ छापिएगा इस अखबार, इस मशायरे के बारे में अखबार में, तो अगर इसमें से कोई एक मिसरा उठा के छापिएगा कि इमरान आया था और इमरान ने ये बात कही है, तो मुझे लगेगा कि मेरा आना हजारों किलोमीटर का सफर तय करना कामयाब है। मैं एक मतलब और 2-3 शेर पढ़ता हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, अंदर एलईडी स्क्रीन पर जो हमें देख रही हैं मेरी माएं बहनें, कहीं तो कुछ चूक हुई है ना, कहीं तो कुछ गलतियां हुई हैं। मैं पढ़ता हूं, मैं अपने शायर दोस्तों से भी दुआएं मांगता हूं कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। हम खुद में बादशाह हैं, हम शहंशाह हैं, हमें परवाह ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम सुबह जब चाय की दुकानों पे बैठते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम नवाब साहब हैं, बाकी सब किनारे। तब मैं पढ़ रहा हूं ये मिसरे कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और ये शेर सुनिएगा कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब है मुसलमान,
कहाँ चूक हुई, मसला अब है मुसलमान। और आखिरी शेर इस गजल का, जहां है जैसे खड़े रहिए ऐसे, मुझे आखिरी शेर तो मुझे आपकी दुआ चाहिए कि रह गया किस लिए। अच्छा, जब खड़े हो रहे हैं तो खड़े ही हो जाइए, या फिर बैठे हैं तो बैठे ही रहिए, ठीक है, लेकिन खामोश रहिए। आप बात में दीजिएगा, अभी तो चुप रहिए। कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, मसला अब है मुसलमान कहाँ चूक हुई। और जो शेर में पढ़ने जा रहा हूँ उसको ही सफरा तफरी में नहीं पढ़ सकता। मुझे एक बार ताली बजा कर मैं उस शेर के लिए पहले माहौल दीजिए तब मैं वो शेर पढ़ूंगा। सुनिएगा शेर, क्या रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए